वेलकम यू ऑल वेलकम टू कैक्स आईएएस। मो ना कुमार अभिषेक पात्र। मु एथर ओसीएस एग्जाम रे मो सी2 रैंक होल्ड करछि। मोर ऑप्शनल एग्रीकल्चर थिला। मु मोर किछि एग्रीकल्चर इनसाइट्स और एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी माने प्रिपरेशन केमती एग्रीकल्चर प्रिपरेशन रो स्ट्रेटजी को मु किछि शेयर करिया को ट्राई करिवि। फर्स्ट हमें देखिबा कल्चर। फर्स्ट हम एग्रीकल्चर सिलेबस को डिकोड करिया को ट्राई करिबा। देन फर्स्ट हमें जानिबा किछि हेडिंग रे मु सब्जेक्ट को बांटुछि। फर्स्ट हमें जानिबा व्हाई ऑप्शनल। ऑप्शनल रो वैल्यू कोन मेंस एग्जाम रे। सेकंड हमें देखिबा व्हाई एग्रीकल्चर ऑप्शनल। थर्ड देखिबा सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शनल। और देखिबा सिलेबस एंड पीआई को इंटरलिंकेज। फिर देखिबा वैल्यू एडिशन कोन कोन है मार्क पेचिंग पे। लास्ट मिनिट एग्जाम स्ट्रेटजी डिवीजन जहाँ भी कहे। फास्ट देखिबा हमें व्हाई ऑप्शनल रो वैल्यू कोन इंपोर्टेंस ऑफ मेंस। तो आमे समस्त जानिथिबा जे प्रिलिम एग्जाम बहुत प्रिलिम एग्जाम पर मेंस एग्जाम पे जो क्वालिफाई करंती इंटू 12 रे रखा जाए। 12 कैंडिडेट इंटू 12 मेंस में मेंस रो इंटरव्यू पे डाकंती। तो मेंस एग्जाम रो वैल्यू बहुत ओपीएस एग्जाम। मेंस एग्जाम रो पुनी अछि दीटा सेक्शन। गोटे हला ऑप्शनल सेक्शन जीएस सेक्शन। जीएस सेक्शन अपन जत्ते लिखिले भी जीएस 1 2 3 4 ये सब रे एवरेज वैल्यू में पड़ जाए। कोटा अधिका अधिका थाए कोटा कम थाए। तो आइदर 1 रे अधिका रहइबो 2 रे कम रहि जिवो 3 रे एवरेज रहि जिवो 4 रे कम ले प्राय तो देखिबे आपण जीएस मार्क रो वैल्यू सेम आसे। आज जेतोळे आपण काउंट करिवे एवरेज गोटे एवरेज वैल्यू आसे। हमर मार्क पिचिंग है ऑप्शनल। ऑप्शनल को हमको स्ट्रेटजाइज करिया पड़िबो जेमति ऑप्शनल रे हमें अधिका स्कोर कर परिबा। जीएस सहित आ गुटे अछि एसए। तो मेंस रो गेम हला तीनटा जिंस। फर्स्ट ऑप्शनल सेकंड एसए देन आपनकर जीएस 4 पेपर एथिक्स। ये तीनटा जिंस को आपन जति मैनेज करिवे ताले मेंस रे आपन भलो स्कोर कर परिबे। ओके देन देन आपन नेक्स्ट दिबा व्हाई एग्रीकल्चर एज ऑप्शनल। एग्रीकल्चर इज साइंटिफिक सब्जेक्ट। साइंटिफिक सब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस हला आपन जहा लिखिबे से अनुसार मार्क पाइबे। किछि सेतिर आपन को ना कि काटि परिबो ना कि मार्क अधिक डिडक्ट कर परिबो। फॉर एग्जांपल आपन जदि पचार हैछि ताले मेंडल्स को तीनटा लॉ ही अछि। मेंडल्स को तीनटा लॉ ही आपन मेंशन करिवे आपन मार्क के काटि परिबोनी। तो एटा गोटे साइंटिफिक सब्जेक्ट फैक्चुअल सब्जेक्ट आ बहुत जिनस घोषिबा को भी पड़े सेटा भी गोटे आपन ध्यान रखिबे। किंतु आपन साइंटिफिक सब्जेक्ट आपन जहा मार्क पाइबे से मार्क मिलिबो सेति काटि परिबोनी। सेकंड ओपीएससी रे आपन देखिबे एग्रीकल्चर मार्क भी मार्क पिचिंग बहुत मार्क पिचिंग रही थाए। आपन भलो मार्क भी पाई परिबे। थर्ड ये बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट नो मॉडरेट टू लेंदी सब्जेक्ट। मॉडरेट कैटेगरी में रखि परिबे को बहुत ही हम कहबिन जे बहुत ही इजी सब्जेक्ट आ बहुत ही अल्प सब्जेक्ट मॉडरेट रेंज रहइबो आपण करि परिबे। एटा तो रहिला आपन को प्रोस कॉन्स देखिबा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कॉन्स कोन रहि परिबा आपन को कॉन्स तो नहय चैलेंजेस आपन प्रिपेयर करी कोन कोन चैलेंजेस रहि तो आपन जोटा कि जानिथिबा दरकार जे प्रिपेयर करिया पड़ो। एटा गोटे जेहेतु एटा लास्ट मिनिट रिवीजन होते थाए।
बहुत बार रिवीजन 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम रिवीजन करिया पड़े लास्ट मिनिट रिवीजन डिफिकल्ट था और लास्ट 3 डेज हमर जो एग्जाम रो लास्ट 3 डेज थाए 3 दिन मिले ना गैप जीएस पर लास्ट 3 डेज रिवीजन बहुत डिफिकल्ट था तो फिंगर टिप रहिया दरकार ऑप्शनल टोटल तार स्ट्रेटजी को आगु नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड देखिए ना से हम सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर पार्ट अछि पेपर 1 पेपर 1 रे अछि हमर आग्रोनॉमी भीतर जीवो क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रिसिजन फार्मिंग सब से देन आसीबो हमर साइंस हमर फॉरेस्ट्री सॉइल साइंस सॉइल वाटर कंजर्वेशन इकोलॉजी टॉपिक एला पेपर 1 पेपर 2 रे रहिबो फर्स्ट आसीबो जेनेटिक्स देन आसीबो प्लांट ब्रीडिंग प्लांट फिजियोलॉजी आसीबो सीड साइंस एंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी देन हॉर्टिकल्चर एटा हला पेपर 1 और पेपर 2 रो सिलेबस तो आमे पढ़िला बेले स्ट्रैटेजाइज करबा जेमती किसी ना किसी लिंकिंग सब्जेक्ट अच्छी से सब्जेक्ट को लिंक करी पढ़िया पड़े जमी आम एग्रोनॉमी पढ़ला टाइम आम वीड साइंस को देखिपर एग्रो फॉरेस्ट्री को देखिपर सॉइल साइंस और सॉइल वाटर कंजर्वेशन आम एकाठी प्रिपेयर कर एग्रो इकोलॉजी आउ जो जीएस3 एनवायरनमेंट अच्छी से टाइम आम एग्रो इकोलॉजी पेपर कर कैन से बोथ सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स साइमल्टेनियसली सेमती जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग हम मिसी प्रिपेयर कर परिबा कारण बहुत सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग थाए आर जेमती गोटे टॉपिक अछि हेटेरोसिस एथरे भी हेटेरोसिस ब्रीडिंग अछि जेनेटिक्स रो गोटे टॉपिक आसीबो म्यूटेशन ब्रीडिंग रे आसीबो म्यूटेशनल ब्रीडिंग हैला तो बहुत टॉपिक इंटरलिंकेज तो सो से अनुसार पेपर कले हमर टॉपिक जल्दी पेपर हबो और आमे इंटरलिंकिंग कर परिया बिटवीन सब्जेक्ट हम साइलो से पेपर करिया नै इंटरलिंकिंग कर पेपर करिया ताजे प्लांट फिजियोलॉजी से हम सीड साइंस को मिसे प्रिपेयर कर परिबा हॉर्टिकल्चर रो आउ एग्रोनॉमी रो गोटे टॉपिक अछि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बोथ एग्रोनॉमी रो अछि और हॉर्टिकल्चर अछि हॉर्टिकल्चर कोन अछि फ्रूट्स अछि वेजिटेबल्स अछि फ्लोरिकल्चर अछि आर सेमती अछि फूड क्रॉप अछि कॉटन फाइबर क्रॉप अछि এই सबको एग्रीकल्चर रो बोथ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में मिक्स ही प्रैक्टिस कर ओके तापरे फूड सिक्योरिटी ये जो फूड सिक्योरिटी टॉपिक एटा हमें जीएस3 सहित जीएस3 रो जो एग्रीकल्चर पार्ट अछि ता सहित मिसे प्रैक्टिस कले कौन हम विभिन्न प्रकार जो वैल्यू एडिशन टॉपिक अच्छी जेपरी जेपरी आसीबा हमर विभिन्न कमिटी कमिटी रिपोर्ट एग्रीकल्चर रिपोर्ट फॉर एग्जांपल आमे जो दे परिबा जे जो डबलिंग फार्मर इनकम रिपोर्ट ये सब हमें कोड कले हमको एग्जाम में भल मार्क मिले अशोक धलवाई कमिटी रिपोर्ट देन आसीबो मिहिर कमिटी मिहिर सा कमिटी रिपोर्ट ऑन इरिगेशन मिहिर सा कमिटी रिपोर्ट ऑन इरिगेशन एटा हमें इरिगेशन टॉपिक को लिंक कर परिया एट अछि ना इरिगेशन सॉइल वाटर कंजर्वेशन इरिगेशन इरिगेशन टॉपिक में सॉइल वाटर कंजर्वेशन प्लस इरिगेशन
ओके तो से जीएस टॉपिक को हमें वैल्यू ऐड कर परिबा इरिगेशन रे एटा ताले सिलेबस देन आसीबा सिलेबस को केमते हमें पीओ लिंक कर सिलेबस तळे भी गोटे सिलेबस देखिबे हमर टॉपिक गुडा अछि पेपर 1 पेपर 2 रो जो भी टॉपिक स्टार्ट हबो तार फर्स्ट पीओक्यू को देखिबे बोथ पीएससी प्लस ओपी यूपीएससी रो दीटा एग्जाम अछि गोटे अछि सी सर्विस एग्जाम आ गोटे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम बोथ टॉपिक रे एग्रीकल्चर क्वेश्चन आसे बोथ टॉपिक रो एग्रीकल्चर क्वेश्चन रो थीमेटिकली आपण नोट डाउन करिवे सब पीओक्यू को हैला तो एपटे फास्ट गोटे टॉपिक रो थीम वाइज ये करिवे एपटे पीओक्यू ଆପଣ କ୍ରସ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ କରିବେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେମିତି କରିଥିଲି ହେଲା ବ୍ରିଡିଂ ଟପିକ୍ର ସିଲାବସ୍ ମ୍ୟାପିଂଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମ ଟପିକ୍ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପିବିଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡିଂ ଜେନେଟିକ୍ସ ସେଥିରେ କ'ଣ ଗଲା ଏଇ ଟପିକ୍ ଗଲା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଟପିକ୍ ଗଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ରିଡର୍ସର ଗଲା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗଲା ତାପରେ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଗଲା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରହିଲା ପଲିନେସନ୍ ରହିଲା ସେଲ୍ଫିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଲା डिफरेंट ए सब मु पीओआईक्यू रु देखिकी मु तार हेडिंग बनैछि तो आपण फास्ट देखिबे एटा हला हम टॉपिक एटा हला हम थीम रीडिंग रो सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्नोलॉजी भीतर कोन कोन पीओआईक्यू पचारछि टेक्निक ऊपर पचारछि इमास्कुलेशन ऊपर क्वेश्चन अछि पेज आ वेट ऊपर क्वेश्चन अछि ओरिजिन इवोल्यूशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रॉप ऊपर कोन कोन हम टॉपिक अछि राइस ऊपर व्हीट ऊपर अछि मेज ऊपर क्वेश्चन अछि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऊपर क्वेश्चन अछि वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऊपर लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऊपर अछि सेमती क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेस रो जॉन प्लाज ऊपर क्वेश्चन अछि जीन पूल रो क्वेश्चन अछि ठीक अछि तापर एटा हला गला तापर सिलेक्शन मेथोडोलॉजी रे गला देखंतु प्योर लाइन मास सिलेक्शन पेडिग्री बैक क्रॉस कंबाइनिंग एबिलिटी ऊपर क्वेश्चन अछि हेटेरोसिस ऊपर क्वेश्चन अछि ए हेटेरोसिस पढला बेले पुन हेटेरोसिस रो ब्रीडिंग ऊपर देखिबे तो लिंकिंग सब्जेक्ट को एक माने मिसिक प्रिपेयर करले से जिनसटा भलो से हुए जेमति रेजिस्टेंस ऊपर क्वेश्चन अछि एटा हला हम सिलेबस कोडी प्रति सब्जेक्ट रो सिलेबस थीमेटिकली आउ पीओक्यू को लिंक करी गोटे एमती आपण रिसर्च डॉक्यूमेंट प्रिपेयर आपण तापर गोटे गोटे सब्जेक्ट को आपण जेतल प्रिपेयर करले एटा टिक मारले ए टॉपिक सरला ए टॉपिक सरला ए टॉपिक सरला एमती प्रिपेयर करा जाय तो जस्ट देखो प्लान बिल्डिंग को सिलेबस में हाँ तो देन देखिबा हमें देन देखिबा केमती केमती नोट करिया आपण तो देखिले एटा केमती माने सिलेबस को लिंक करले ए गोटे टॉपिक केमती प्रिपेयर करिया माने कर अछि जेनेटिक्स देखिले आपण टॉपिक लिखिले 1 2 3 करके आपण सिलेबस रो हेडिंग लिखिले पीओक्यू को भी लिंकिंग कर देले 1 2 3 करके पीओक्यू को लिंकिंग कर देले तापर आपण कंटेंट देखिबे कोन कोन रिसोर्सेस अछि अच्छा हम रिसोर्सेस विषय रे गोटे थोर कहि दउची तापर हम टॉपिक को आसीबा पेपर 1 कोठु पढा जीवो एग्रोनॉमी रो गोटे बुक अछि रेडिएंट रेडिव एग्रीकल्चर यूजी और पीजी करछन से एग्रोनॉमी रो बेसिक कांसेप्ट क्लियर हे गला पेपर हे जीवो से सॉइल साइंस रो गोटे अछि टीके दास बुक एसन टॉपिक पई रेडी रेडी एग्रोनॉमी रेफर करियो विट भी सेथु कवर हे जीवो रेडी ऑयल वाटर कंजर्वेशन और वाटर साइड मैनेजमेंट भी एस रेडी आपण एस रेडी भी कवर कर परिबे प्लस एंग्रो यूनिवर्सिटी बोले सर्च कर देबे नोट्स
नोट्स सब जिनसर आप रेफर करेंगे। ओके देन आसीबो कौन रहा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोलॉजी इकोलॉजी रे भी इंजीनियरिंग आप रेफर कर परिबे नहले एटा प्रायतः ए टॉपिक टा ना माने एनवायरनमेंट आ इकोलॉजी जीएस 3 टॉपिक सतो आपण बहुत साइलोस रे पढ़ले हबनी बहुत एग्रीकल्चर आ नॉर्मल इकोलॉजी आ एनवायरनमेंट केमते लिंक अछि एक्चुअली ए टॉपिक टा पॉल्यूशन हो कि एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन हो ए टॉपिक ऊपर जहा जहा क्वेश्चन आपण सेमति रेफर करिवे देन आसीबो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स तार हला गोटे बुक आछि एटा भी एग्रो मटेरियल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सबुर यूए को लिंक करी पढ़िया को ट्राई करिवे पेपर फास्ट अछि लैंड बिल्डिंग पढ़िया बही पढ़िबे आपण आ गोटे बही अछि बीडी सिंह रो अल्टीमेट केवल आर सिलेक्शन क्राइटेरिया तार प्योर लाइन हो मास सिलेक्शन हो आर केवल डायग्राम पे यूज करें डायग्राम और फ्लो चार्ट केमती यूज करें मु देखेबी आपन नेक्स्ट स्लाइड रे देन आसीबो एंड फिजियोलॉजी रो इट साइंस या मु तो रेफर करथिली मो नाम यूज किंतु आपन कर परिबे क्लास नोट देन आसीबो हॉर्टिकल्चर डीएनओ मटेरियल भी बहुत स्टार एंटो प्लस पाथो टेक्नोलॉजी और पैथोलॉजी यार देन आसीबो फूड सिक्योरिटी आपण एटा जेहेतु कंटेम्पररी टॉपिक है बहुत करंट अफेयर्स लिंक रही है तो आपको मेनली आपको प्रिपेयर करी जो एग्रीकल्चर अच्छी फूड सिक्योरिटी हो पीडीएस हो एमएसपी हो यही टॉपिक ऊपर जहाँ जहाँ क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर हो एथर क्वेश्चन पड़ता है वर्ष तो यापर जीएस 3 सहित लिंक करके प्रिपेयर कर ठीक अच्छे एटा हला रिसोर्सेस कला नेक्स्ट देखिए नोट केमती नोट नोट प्रिपेयर कला बेलू आपन तीन टा जिंस केमी को सरला परे आउ कोन टॉपिक रही गला कि जोड़ा बाबर मु नोट बनै छाड़ी देली हमर सिलेबस रे अछि किंतु पीओ को आज आसीनी आमे प्रेडिक्ट कर परिबा किछि दिन रिमेनिंग टॉपिक रहिला ता सहित ए सब ऊपर आपण करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स कोन चलछि विजन कोन ओडिस बोथ ओडिसा यार एग्रीकल्चर विजन कोन एटा आपण केमि जानि परिबे एटा आप जानि परिबे आपण इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया ओ इकोनॉमी सर्वे एटा गोटे एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट आर गोटे चैप्टर अछि एग्रीकल्चर ऊपर इकोनॉमी सर्वे रो चैप्टर नंबर एग्रीकल्चर ऊपर गोटे चैप्टर अछि बोथ इंडिया आ ओडिसा रो एटु आपण जानि परिबे विकसित भारत आ विकसित ओडिसा रे एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कोन सेटा एई इकोनॉमी सर्वे चैप्टर रो गोटे ब्रॉडर मैक्रो पिक्चर पाई परिबे से अनुसार आपनको जेहेतु एबे बहुत यूपीएससी और ओपीएससी आ जीएस रे जो एग्रीकल्चर अछि सेहिथिरे भी क्वेश्चन बहुत मैक्रो और ब्रॉडर टॉपिक रे आसुची तो ट्राई करिवे कि इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया की बजेट डॉक्यूमेंट बजेट भी बजेट अपन जानि परिबे कोन कोन स्कीम अछि कल्चर रिलेटेड एवढा ना वैल्यू एडिशन करे बोथ पेपर रे मेनली पेपर 1 पेपर 2 टा तो माने स्टैटिक टॉपिक टा
साइंटिफिक टॉपिक टा पेपर 1 रे वैल्यू एडिशन कर बोथ स्कीम और एग्रीकल्चर माने इकोनॉमी सर्वे रो विजन रे ठीक अछि तो एटा हला नोट मेकिंग तो गोटे नोट देखै दउछि मु केमति प्रिपेयर करथिली ए अनुसार एटा हला ब्रीडिंग रो नोट टा एटा हला मु फास्ट प्रिपेयर करछि थीमेटिकली आपन देखै देली केमिति मु एटा जस्ट ही देखौतिली आपन को जे एटा सब प्रिपेयर हेछि हमर पीओक्यू अनुसार पीओक्यू अनुसार मु हेडिंग फास्ट डिसाइड कर देली कोन हेडिंग ने मते पढिबार देन आसीबा हमर फास्ट हेडिंग फास्ट थीम एटा हिस्ट्री हिस्ट्री ऊपर एते क्वेश्चन आसेनी तो आपको जस्ट लिखि छाड़ देली एते पढाई जस्ट के साइंटिस्ट मानकर ना को साइंटिस्ट मानकर ना को मेंशन कर देली इसरा केतल कोन पचार दबो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट गोटे टॉपिक अछि हमर थीम ये रे सिलेबस रे तार मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोड सब ट्राई करिवे एमिति क्लासिफिकेशन देबा सब ट्राई करिवे एमिति क्लासिफिकेशन देबा जेतबे जो भी क्वेश्चन पचारे छी एई स्ट्रक्चर टाको सब मेंटेन करिवे जो भी क्वेश्चन प्राय तो एग्रीकल्चर क्वेश्चन ना क्लासिफाई ही थाए तो से एई स्ट्रक्चर टा फास्ट देई देले जे भी एग्जामिनर थिवो से देखिबे जे आपन कांसेप्ट क्लियर अछि अच्छा पचारा हेछि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से टाइप्स देखै देला सेक्सुअल तापर वेजिटेटिव एपोमिक्सिस गोटे ब्रॉड पिक्चर फास्ट देखाय गला ब्रॉड पिक्चर देखाइले तापर आपन एक्सप्लेन करिवे जहा माने जो क्वेश्चन पचारथिवो सेमिति नै जे सब थरे देई देबे प्राय तो क्वेश्चन हमर क्लासिफिकेशन बेस्ड ही थाए तो एटी देई देला एपोमिक्सिस हो स्पोरोजेनेसिस हो गामेटोजेनेसिस हो तापर सबुर एग्जांपल ट्राई करिवे नोट रे इनकॉर्पोरेट करिवा को जेमति सेटा को ऑटोमेटिकली बाहरिबो माने एग्जाम रे देखंतु ए नेचुरल आर्टिफिशियल रे हला सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गला एपोमिक्सिस गला है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गला डायग्राम आ गुड इंपोर्टेंट डायग्राम नोट रे डायग्राम रखिले आपण खातार भी डायग्राम बाहरिबो देखंतु आज स्पोरोजेनेसिस रो मु एमिति ही क्लास एइति ही बुझा हबो किछि आपन स्पेसिफिकली एमति पैराग्राफ करिक मेंशन करा हबो एटा गोटे साइंटिफिक सब्जेक्ट साइंटिफिक अप्रोच रहिबो देखारे भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस मु डायग्राम रे ही देखै देली से केमिति गोटे पोलन फॉर्मेशन होउची एइति ही रहिला जे मेगास्पोर केमिति फॉर्मेशन होउची गैमेटोजेनेसिस गला तार डायग्राम सब किछि डायग्राम रे लेबलिंग और प्रॉपर क्लीन और नीट डायग्राम नोट भी आपन केमिति ही रहिया दरकार आ सब जिनस देखन मु एमिति ही लिखा जाए एग्जाम रे जेमिति नोट सेमिति एग्जाम रे पेपर भी सेमिति ही हो आपन को नोट टा रिफ्लेक्ट करिवो एग्जाम रे तो आंसर राइटिंग फास्ट स्टार्ट हो नोट मेकिंग तो एटा हलो नोट मेकिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन कला आ कोन टॉपिक अछि एटा होला सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्नोलॉजी मेज ऊपर गला टॉपिक गला एटा टॉपिक कोन ओरिजिन डोमेस्टिकेशन टॉपिक गला डोमेस्टिकेशन टॉपिक को सेमती मु ये कली माने देखंतु एमती ए स्ट्रक्चर रहिया दरकार आंसर रे जोटी पचारिबो टाइप्स क्लासिफाई किछि भी एग्जांपल रिलेटेड जिंस एमिति ही देखै देबे ताको बसी के लिखिबेनी एमती देखिले सेरा माने कोन कहले बोरिंग हे जाए एग्जामिनर गोटे 10टा 15टा खाता देखि आस्ता किछि तो कंटेंट डिफरेंशिएशन रहिया दरकार सब ट्राई करिवे आपन खाता रे किछि गोटे मु नुवा जिंस देबी एग्जामिनर को एग्जामिनर मो खाता रो किछि गोटे नुवा जिंस पाइबो बहुत एक्सपीरियंस लोक देखितांती तो तांको काम केते इजी होबो देखिले जिंसटा को एइठी ही मिल गला तम जिंस एइठी ही मिल गला सेमती ही चलिबो डायग्राम हो एग्जाम हो एग्जांपल हो जोटी पचार थिबो सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड डिफरेंसेस एमती लिखा हो एपट दे देली फैक्टर ए लिखली सेल्फ पोलिनेटेड ए लिखली क्रॉस पोलिनेटेड आंसर क्वेश्चन जेमती आंसर से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करके लिखिबे जहा जानि चन ता लिखिबेनी जहा पचाराई से लिखिबे एटा भी गोटे डिफरेंस देखो एटा गोटे इंपोर्टेंट मो एटा गोटे देखियो चाहू केमिति डायग्राम को इनकॉर्पोरेट करिवे मास सिलेक्शन क्वेश्चन पड़ला ना मास मु कहउथिले बीडी सिंह बहिरु डायग्राम नेबे फ्लो चार्ट रो एटा हला मास सिलेक्शन रो कुंदन सिंह बहिरु मिली जिवो ए जिंस गुडा को किंतु फीचर विषय जानि देले किंतु प्रोसीजर टा को एमिति लिखिबे फ्लो चार्ट रहिला ता साइड रे ही रहिला तार डिस्क्रिप्शन किछि अलगा लिखिया दरकार नै ता साइड रे ही डिस्क्रिप्शन पॉजिटिव नेगेटिव मो नोट रे इनकॉर्पोरेट करछि किंतु से पचार लिखिबे सब जिंस एप्लीकेशन गोटे 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 जिंस मास सिलेक्शन पढ़ाला माने तार फास्ट होला डेफिनेशन तापर होला फीचर तापर होला प्रोसीजर तापर होला पॉजिटिव नेगेटिव बोथ प्रोस एंड कॉन्स तापर होला एप्लीकेशन एग्जांपल भी रहिला केमिति सेटा तीनटा एप्लीकेशन रहिला मास सिलेक्शन तापर होला टाइप्स ऑफ मास सिलेक्शन पॉजिटिव मास सिलेक्शन नेगेटिव मास सिलेक्शन तापर होला मॉडिफाइड मास सिलेक्शन तापर होला वे फॉरवर्ड तापर होला मास सिलेक्शन और प्रोजेनी सिलेक्शन विथ डिफरेंस माने गोटे टॉपिक रो 360 डिग्री कवरेज नोट रे रहिया दरकार
ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏମିତି କ୍ଲୋନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ଗଲା ଏମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ବ୍ରିଡିଂ ର ନୋଟ୍ ମେକିଂ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ରସ୍ ମେଥଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ରେ ହିଁ ରହିବ ଏଇ ଟପିକଟା ହିଁ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଟପିକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟପିକଟା ନା ମଲ୍ଟିନାଲ ବ୍ରିଡିଂ ଗଲା ପେଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ବଲ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନୋଟ୍ ମେକିଂ ଗଲା ଦେନ୍ ଆସିବ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ଏବେ ହିଁ ଯେ ଆମକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠୁ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ୱାର୍ଡଟାକୁ ଆପଣ ସବୁଠି କାମ ଦବ ୟେସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁଠି କାମ ଦବ ରେ ଏସେରେ ଫିକ୍ସରେ ଅପସନାଲ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କରିବା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଲଗା ଜଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମିନର ବହୁତ ଖାତା ପଢୁଛନ୍ତି କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ହେଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ କଣ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ତ ଆପଣ ଦେଖେଇଲି ଡାଇଗ୍ରାମ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଲି ଡାଇଗ୍ରାମକୁ କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବୋଥ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କଥା ଯେ ମେଗାସ୍ପୋରୋଜେନିସିସ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନିସିସ୍ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ହିଁ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପ୍ରାୟତଃ ଟପିକରେ ନା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଥାଏ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୱିଡ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଦେଖାଅ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କେମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଦେଖାଅ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଦେଖାଅ ହେଲା ଏଟା କେମିତି କେମିତି ଦେଖେଇ ପାରିବ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଆସିବ ଆମକୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସ୍କିମ୍ এটা କୋଉଠି ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ୟୁପିଏସସି ର କୋଚିଂ ର ୱେବସାଇଟ ରୁ ପାଇଯିବେ ନହେଲେ ଆମର ପିଆଇବି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବି ପାଇଯିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସ୍କିମ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସିଲେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ାରେ କେମିତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଅରରେ ପିଓର ଲାଇନ୍ ହଉ ମାସ୍ ସିଲେକ୍ସନ ହଉ ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଅଛି ସବୁକୁ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ସାର୍ ବସିକି ପଢିବେନି ଯେ ଆପଣ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବେ ସାର୍ ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ପଢୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ସରଟାକୁ ଭର୍ଟିକାଲି ମେନସନ କରିବେ ଗୋଟେ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ କପି ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ କପି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟେ ଜଣେ ଏକ୍ସାମିନର ଏମିତି ପଢିବନି ହରିଜେଣ୍ଟାଲି କେବେ ପଢିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି ତାକୁ ଯେ ଆପଣ ଖାତାଟାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ସେ ଯେମିତି ଏମିତି ପଢି ପାରୁଥିବ ପ୍ରପରଲି ଭିଜିବଲ ହଉଥିବ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ମ୍ୟାଟର କରେନି ପ୍ରପର କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ନିଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମ୍ୟାଟର କରେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରପର ସ୍ପେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠୁ କେମିତି ଜାଗା ଛାଡିଛନ୍ତି ଏଇଠୁ କେମିତି ଜାଗା ଛାଡିଛନ୍ତି ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଏମିତି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ବଡି ସେ ବିଷୟରେ ଆସିବା କେମିତି ମାନେ ଏକ୍ସାମ ରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ତା ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଉପରେ ମୁଁ ଆସିବି ଆଗ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦିଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ଉପରେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଗଲା ସ୍କିମ୍ ଗଲା ଡାଇଗ୍ରାମ ଗଲା ଦେନ୍ ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କେଜ ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜରେ ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଲାଇମେଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ରହିବା ଦରକାର ଯାହା ଜିଏସ୍1 ଟପିକରେ ଆମର ଏଗ୍ରୋନୋମି ଅଛି ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ମାକ୍ରୋ ପିକ୍ଚର ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଚାହୁଁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡବଲିଂ ଫାର୍ମର ଇନକମ୍ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଅଶୋକ ଧବଲାଇ କମିଟି ହଉ ମିହିର ଶାହ କମିଟି ହଉ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଲିଙ୍କେଜ ଗଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭିଜନ ରହିବା ଦରକାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସ୍କିମ୍ ଯେମିତି ଡିଜି ଧାନ୍ୟ ଯୋଜନା ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ପଢିଲେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଲିଖିବେ ପ୍ରିସିଜନ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଢିଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନା ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ଆମେ ସ୍କିମ୍ରୁ ତାକୁ ଲିଙ୍କ କଲେ ପ୍ରିସିଜନ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଠିକ ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଥିମ୍ ରିପିଟ୍ ହଉଛି ପିଓଇକୁ ଦେଖିବେ ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଲିଙ୍କେଜ ଆଉ ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେ ଆଉ ବଜେଟ୍ କଥା କହିଥିଲି ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଚାପ୍ଟର ଖାସ କରି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମିଳିଯିବ ଫର୍ଡର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ଟପିକ ଏତିକି ରହିଲା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ନୁହଁ ଭର୍ଟିକାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କେମିତି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଇଏରେ ପେପରରେ ରାଇଟିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିବେ आंसर राइटिंग ର ପୁଣି ଦିଟା ଫେଜ ଅଛି ହେଲା ପିୱାଇକ୍ୟୁ କୁ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ
मोस्ट इम्पोर्टेंट। पीओ को केमि लिखिबे मु लिखिछि बोथ पीएससी रो आपण तो फास्ट सेग्रीगेट कर देथिबे एटा गोटे सीएससी रो आ गोटे ला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लास्ट 10 ईयर मिनिमम ता बुझिबा दरकार नै रे हिजिबो लास्ट 10 ईयर देन आसी ओपीएससी सीएस कोन कोन पचारछि क्वेश्चन सेही थीम ऊपर कोन कोन पचारछि एटा लास्ट 5 7 वर्ष कले चल आर आंसर फास्ट लिखियो सरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करियो ट्राई करियो ब्रेनस्टॉर्मिंग करियो ट्राई करियो कोन कोन रहउछि बॉडी रे केमति रहउछि हां तापर रहला आंसर राइटिंग फॉर्मेट केमति होबो एटा आपण पेपर अछि इंट्रो रहिबो गोटे जिनस पचारे इंट्रो इंट्रो कौन कौन हो पार आइदर डेफिनेशन हो पार मोस्टली डेफिनेशन जेहेतु गोटे ऑप्शनल सब्जेक्ट डेफिनेशन मोस्टली डेफिनेशन करंट अफेयर्स को लिंक करके भी अपन करें डेफिनेशन मोस्टली डेफिनेशन रही जाए करंट अफेयर्स लिंक करके कर जहाँ क्वेश्चन पचार डिफाइन करके आप आगे जापर इंट्रोडक्शन रहा तापर बॉडी बॉडी सब सब हेडिंग फॉर्मेट रही बॉडी आप तीन तीन चार लाइन इंट्रो लिखिले से बॉडी बॉडी ना सब हेडिंग फॉर्मेट कौन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को पचार दीटा क्वेश्चन थाए गोटे सब हेडिंग एटा नेक्स्ट सब हेडिंग एटा 1 2 पॉइंट रहिला 1 2 इस प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट रहिबो जति कि स्पेस मैनेज ठीक गोटे लाइन रे रहउतवा दरकार एटी किछि भी डायग्राम रखिले राइट साइड रखिले डायग्राम डायग्राम तबरा गोटे पेज गला एटी अपन लिखिबे पुणी पुणी गोटे सब हेडिंग सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एटा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पछते दीटा पार्ट थिबो ना बॉडी रे दीटा पार्ट थिबो गोटे पार्ट रो चारटा पांचटा सब हेडिंग गला सेकंड पार्ट रो 1 2 3 पुणी आथर सब हेडिंग गोटे गोटे हबो सब हेडिंग को बॉक्स फॉर्मेट रखिबे बॉक्स फॉर्मेट रहिले विजिबिलिटी क्लियर माने एग्जामिनर को पढिया को भी भल लागे वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन हो गोटे आंसर देखो जे आपन केमति मिले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस केमति केमति गोटे आंसर डेमोंस्ट्रेशन देखो एटा फ्लो चार्ट एटा गोटे म देखि दोछ फ्लो चार्ट आपन जतो नोट मेकिंग करिवे फ्लो चार्ट जो वैल्यू एडिशन कथा कहितली से फ्लो चार्ट केमति रहियो दरकार गोटे मनकर क्रोमोसोमल ऑपरेशन पड़ला आपन जने चाहिए फास्ट न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल एमति बसी कि लिखि परिबो ना फास्ट आपन सार को देखि जे एग्जामिनर थिबो तो देखि देबे मु जानि छि क्रोमोसोमल ऑपरेशन हला दी प्रकार न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल तापर न्यूमेरिकल अंडर एआई अछि स्ट्रक्चरल अंडर एआई अछि तो मु फास्ट देखि देली गोटे बिगर पिक्चर देखि देली देन आसी मो स्ट्रक्चरल ऑपरेशन को तार बुझेबी जिंस सेटा भी फ्लो चार्ट फॉर्मेट रे रहिबो फ्लो चार्ट फॉर्मेट डायग्रामेटिकली मेंशन कराबो मु टर्मिनल टर्मिनल क्रोमोसोमल इंट्रा क्रोमोसोमल ऑपरेशन मु जानिली जे एई जीन टा रहिबनी तो सेटा को गोटे लाइन लिखि देली मोर नोट मेकिंग करछि जेते मु शॉर्ट लिखिछि गोटे लाइन लिखि देली एटा को डायग्रामेटिकली देखि देली डायग्राम इंपोर्टेंट जोडी डायग्राम इंपोर्टेंट से डायग्राम इंपोर्टेंट एटी फ्लो चार्ट सब जगह हेडिंग रहिला केते क्लियरली विजिबल होछि एमति क्लियरली विजिबल करियो ट्राई करियो हेडिंग रहिला तार डिस्क्रिप्शन रहिला हेडिंग रहिला तार डिस्क्रिप्शन बेसी किसी लिखिबार ना आपण जगह ही नथिबो लिखियागु अल्प टाइम थिबो टाइम ही नथिबो लिखियागु हला इंटरक्रोमोसोमल देखै देले सिग्निफिकेंस एटा मो नोट थिला एटा फ्लो चार्ट देखिया पे जिनसटा देखौथिली देन मु कोन देखौथिली आपण को हां हां तो एटा सेमति सेमति मेंशन करके रखि देले सब जिंस को केमति केमति लेखा हबो 1 2 3 पॉइंट रे सब हेडिंग फॉर्मेट लेखा हबो एटा हला आपण को फर्स्ट स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग कोन पीओक्यू फर्स्ट हो पीओक्यू देन आसीबो टेस्ट सीरीज आपण कोटे से कैक्स रो टेस्ट सीरीज बोलो कैक्स रो टेस्ट सीरीज जॉइन कर परिबे एटी हमर ओयू सर भी अछंती कि माने जी ओयूटी पढिछन से जानिथिबे भल से सर को से टेस्ट सीरीज जॉइन करिवे टेस्ट सीरीज लिखि परिबे माने प्रॉपर वे रे शेड्यूल वे रे गोटे आपण को मिलिबो से शेड्यूल को फॉलो करियो ट्राई करिवे फास्ट पीओ को अपन लिखि दिछंती कंटेंट बिल्डअप हेइ जाइछि एबे आपण को रिप्रोड्यूस करिवार छै सबले भाबिबे आंसर टा आपण गोटे छुआ गोटे गोटे जेमति मां जेमति छुआ को जन्म करे से छुआटा केमति आपण को मार केमति हेइतिबो आपण ऊपर देखिबे ना से जिंस को प्रति स्टडी करिवे आपण ठीक लगाव रहिया दरकार से आंसर सहित आपण को से जिंस को माने इंटरनलाइज कर परथो दरकार गोटे आंसर लिखिले सेमति रखि देबेनी पळे आंसर सहित मैच करिवे मो टॉपिक जहा पढिछि नोट रे ता रिप्लिकेट करि परछि ना ता देखिबे गोटे पियर इभालुएसन भी करि पारे आपण सांग साथी की थिबो कि एत तो जॉइन कले आपण सार ही थिबे सार मुई देखै देबे सार अछंती सार मु देखै पारि बढ़िया सार ये देखि देबे कोन कोन इभालुएसन मिलि जिवो फीडबैक मिलि जिवो तापर आपण पुनी अथ नेक्स्ट स्टेप रे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज रे नो नेक्स्ट टेस्ट रे ताकू धरिया पे ट्राई करिवे पढिबे लेखिबे सुधारिबे तीनटा स्टेज रे आपण चलिबो
ହେଲା ଦେନ୍ ଆସିବ ଇଏରେ ମାନେ ଏଇଟା ଗଲା ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଗଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ଗଲା ତାପରେ ଅଛି ମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ଏବେ ଆଜି ହେଲା କେତେ ଜୁନ ଜୁନ ମାସ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଦେଇଛି ଯେ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ କରିବ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ଟେବୁଲ କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ ଚାଲିବ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜଏନ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ पेपर 1 को देबे मासे पेपर 2 को देबे मासे ହେଲା ଏଟା ଗଲା ଜୁଲାଇ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପକଉଛି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପକେଇ ଜୁନ ମାସ ତ ହେଇଗଲାଣି 10 ଦିନ ଅଛି ଏଟା ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଏଟା ଅଗଷ୍ଟ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 10 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଡିଂ ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ସହିତ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ସହିତ ସରିଥିବା ଦରକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ଠିକ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ 10 ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ଦେନ୍ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅଗଷ୍ଟ ଗଲା ତାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଓନ୍ଲି ରିଭିଜନ ଆଉ ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଏଫଏଲଟି ପ୍ଲସ୍ ରିଭାଇଜ ଓକେ এটা କେମିତି କରିବେ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଲାଷ୍ଟ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପକାନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତ ଲାଷ୍ଟ 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏକ୍ଜାମର 25 ଅଛି ତ 18 ରୁ 24 ଏଇ 6 ଦିନରେ ଅପସନାଲ ସାରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଜିଏସ୍ ସରିଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ରିଭାଇଜ ସରିଯାଇଥିବ ଲାଷ୍ଟ 6 ଦିନ ଅପସନାଲ ସାରିବାକୁ କରିବେ ଏଇ 6 ଦିନରେ ଯଦି ଅପସନାଲ ସାରି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଯୋଉ 3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ ମିଳେନି 3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ ମିଳେ ନା ମାନେ ଜିଏସ୍ ପରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଅପସନାଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ 6 ଦିନରେ ଅପସନାଲ ସାରି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3 ଦିନରେ ସାରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ 6 ଦିନରେ ଅପସନାଲ ସାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି 3 ଦିନ ଅପସନାଲ ସାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ହେଲା ଏଇ 3 ଦିନରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅପସନାଲକୁ ରିଭାଇଜ କରିବା କାରଣ ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନୁସାରେ 2.5 ମାସ ରିଭିଜନ କରିବା ସହଜ 3 ଦିନରେ 16ଟା ଟପିକ ହେଲାଣି ପେପର 1 8ଟା ଟପିକ ପେପର 2 8ଟା ଟପିକ ପ୍ରତି 16ଟା ଟପିକକୁ 3 ଦିନରେ ରିଭାଇଜ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟରୁ ସେଇ ଟପିକ ୱାଇଜ ରିଭାଇଜ କରିନଥିବେ ଆନ୍ସର ଲେଖିନଥିବେ ବାରମ୍ବାର ଦିଟା ରିଭିଜନ ସାରି ନଥିବେ ଥାର୍ଡ ରିଭିଜନ 6 ଦିନରେ କରିବା କଷ୍ଟ फोर्थ रिविजन जोटा कि माने एक्चुअल रिविजन एग्जाम पूर्व जो पढ़िबे से 3 दिन रे रिवाइज करिया कष्ट एग्रीकल्चर मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हला एटा एई जिंस ऊपर आपण फोकस रहया दरकार रिवर्स प्लानिंग रहया दरकार एग्जाम रो पूर्व 3 दिन रे आपण ऑप्शनल को केमति सारुचंती ओ एग्जाम रो पूर्व 6 दिन आगु आपण ऑप्शनल को केमति सारुचंती नेक्स्ट 2 मास रो प्लानिंग केमति करूचंती सेही में टेस्ट सीरीज रो रोल अछि आपण फर्स्ट पीए को करिवे देन टेस्ट सीरीज देबे देन आसीबा आपनकर एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी एटा तो लास्ट मिनिट रिविजन मोस्ट इंपोर्टेंट रिविजन करिकि ही एग्रीकल्चर रे मार्क आनी परिबे एतिकी ही कहबार थिला जे एग्रीकल्चर गोटे भलो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर को डरिबार नाही एग्रीकल्चर सिलेबस देखैली नोट मेकिंग देखैली केमिति वैल्यू एडिशन करा जाय परिबो देखैली टेस्ट सीरीज आउ पीओआई रो वैल्यू केते देखैली तो एग्रीकल्चर गोटे भलो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर डरिबार नाही फास्ट सब्जेक्ट हेई पारे किंतु प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करले एग्रीकल्चर भी भलो मार्क हेई परिबो ओपीएससी तो भलो मार्क मिले ही एग्रीकल्चर को एथरे ये करिबार नाही एबे एबे किछि किछि मार्क कमी जाउची एग्रीकल्चर भलो मार्क मिलिबो सेमति किछि नॉर्मलाइजेशन होउची ऑप्शनल रे तो एई जिंस को फॉलो करिबा मेन हला लास्ट 3 डे रे रिवीजन को केमति प्रिपेयर करी से अनुसार आपन कंटेंट बिल्ड अप हेतिया दरकार एबोटू तो टिकी ही माने कहबार थिला थैंक्स फॉर लिसनिंग आउ thank you CAX IS for providing this opportunity share my insights କହିବାର ଥିଲା thanks